Hello, welcome to all. Welcome to Bhavna Education Hub. So, first of all, Happy New Year to all the aspirants. Wish you very good luck for your upcoming exams, for your life, for your health. ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के स्पॉट द एरर वाला टॉपिक। जिससे पहले बता देते हैं कोर्स के बारे में। हमारा कोर्स लॉन्च हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको मिलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज, डेली 3 लेक्चर्स, डिटेल टाइम टेबल, हाईली एक्सपीरियंस टीचर, वीकली लाइव एंड टेस्ट, इंक्लूडिंग ऑल पी वाई क्यूज तो आपको यहाँ भी मिल रहे हैं, बट वहाँ क्या है, टॉपिक से रिलेटेड होगा। इसमें आपका सारे पी वाई क्यू है विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, CGL, CHSL, CPO, MTS, ठीक है। इसमें RRB से रिलेटेड मिलेंगे, जो कोर्स होगा उससे रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। आपका कोर्स है 999 नो, ठीक है, 299 नो, इट इज़ जस्ट 99, ठीक है। 99 में आपका कोर्स है जिसमें आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होंगी। ओके, अगर किसी को स्पेशल इंग्लिश का कोर्स परचेज करना है फॉर बेसिक टू एडवांस, तो सो इट इज़ जस्ट 299। कितने का आपका ये कोर्स? 299 में आपका कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक की इंग्लिश करवाई जाएगी। साथ में आपको मेन फोकस होगा फॉर पी वाई क्यूज, ठीक है। आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। करें स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हेल्थ शुड बी अवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड शुड नेवर बी डैश। डिक्लाइन नहीं करना, डिसरिगार्ड नहीं करना, सस्पेंडेड नहीं, या फिर क्या नहीं करना, उसको निग्लेक्ट नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। हेल्थ को कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। पैसा सबके पास है, पैसा होगा हेल्थ नहीं होगी, वो पैसा किसी काम का नहीं है, इसलिए आपको हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है। ओके, अ कलर ब्लाइंड पर्सन इज नॉट एबल टू डैश बिटवीन कलर्स। क्या नहीं कर सकता है कलर ब्लाइंडनेस पर्सन? डिफाइन नहीं कर सकता है, ग्लैंस, ऑब्जर्व, या फिर डिस्टिंग्विश, मतलब उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इजी है, ये आपका कर सकते हो, आप इजीली सोल्व करके देखो। डरो मत इंग्लिश से, इंग्लिश इज नॉट अ टफेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। ल्यूसी हैज ऑलरेडी कट द केक। बस आपको कुछ क्या याद रखना है? सिर्फ कुछ रूल्स याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट, ल्यूसी हैज ऑलरेडी कट द केक व्हेन ही रीच द पार्टी हॉल। वैसे तो ये एक रूल के अकॉर्डिंग है, जिसमें व्हेन लगता है और देन लगता है, बिफोर लगता है, आफ्टर लगता है, बट अगर रूल नहीं भी याद रखोगे तब भी देखो, लूसी हैज़ ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच द पार्टी हॉल। जब हम पार्टी हॉल में पहुंचे उससे पहले वो काम खत्म हो चुका था वाला सेंस है, कि चुका है वाला नहीं, फॉर चुका था। एंड जब भी सेंस आपकी होती है चुका था वाली, तो क्या होगा? मीन्स हैड प्लस V3, ठीक है। हैड प्लस V3 वाला सेंस है, चुका था वाली सेंस है। एक होती है चुका है, चुका था, काम कंप्लीट हो चुका है, जब वो गए उससे पहले केक कट चुका था। एंड फॉर दिस वी यूज had already, not has. We use had plus V3. So option number A is the correct answer. Next question, people claim to have seen the wild and mad elephant in several cities, ठीक है। अब देखो यहाँ था सब्जेक्ट में है people claim, that's why we use this have here, ठीक है। people कैसा है? प्लूरल है, उसके साथ वर्ब कैसे लिए? प्लूरल। बट अब हमें इसको कैसे बनाना है? पैसिव में बनाना है। अब बनाओ। The wild and mad elephant was claimed to be seen by people in several cities. Next, the wild and mad elephant is claimed to have been seen in several cities. अब देखो, people claim to have seen the wild, किस में बन रहा है आपका? इसका मतलब किस में है? ये पास्ट में है, ठीक है। हैव सीन आया है, हैव प्लस V3 सीन आया है, ठीक है जी। द वाइल्ड एंड मैड एलिफेंट इज क्लेम टू हैव बीन सीन इन सेवरल सिटीज। ये बात तो क्लियर है, हैव भी रहेगा और V3 भी होगा, ठीक है। अब देखते हैं, इज बीइंग, बीइंग कब आता? जब ING होता, हैज नहीं, नो। कैसा है? वाइल्ड और मैड एलिफेंट, तो वी यूज हैव विद इट, ओके। हैज बीन नहीं होगा, बीइंग नहीं होगा, वॉज क्लेम नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विश दैट इफ आई वॉज द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, विद विश क्या? विद आई, विद इफ प्लस आई, ठीक है। इफ प्लस आई वी यूज, क्या यूज करते हैं? वोज और वर्ब में से, वोज और वर्ब में से वी यूज वर्ब फॉर इमेजिनरी सेंटेंस, ठीक है, फॉर इमेजिनरी।
फॉर इमेजिनरी सेंटेंस वी यूज प्लूरल वर्ब विद इट, ठीक है। इफ आई वर अ बर्ड आई कैन फ्लाई, मैंने आपको बताया भी था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर मैनी गैजेट्स दैट आर ऑपरेटेड बाय अ रिमोट कंट्रोल एंड कंटेन अ सिलिकॉन चिप। नो, ठीक है, किससे स्टार्ट करेंगे, या फिर आगे देख लो, नो यस का तो अभी पता चलेगा, आगे देखो। दिस प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब इसी की बात है, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन ए ही है, बी सी डी नहीं है, ऑप्शन ए से क्वेश्चन स्टार्ट है। अब देखो इसी का कनेक्शन, व्हेन अ बटन इज प्रेस्ड ऑन द रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल की ही तो बात हुई थी, इसका मतलब ए का कनेक्शन सी से है, किस में है देख लो। ओके, ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको थर्ड वाला भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, ए सी तो हो गया है, अब देखो बी और डी में से, दिस प्रोड्यूस इन इंफ्रारेड बीम, तो सी ही जा रहा है, बी ही जा रहा है इसके साथ, ठीक है। ए सी बी का कनेक्शन है, ए सी के बाद बी जाएगा, okay, इसमें आपको 3 पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। ओके, इसमें एक तो सबसे पहले डबल एम नहीं है, ठीक है, डबल एम है तो यहाँ भी डबल एम है, यहाँ भी डबल एम है, 3 एम आते हैं, 4 एम नहीं आते हैं, ये भी रॉन्ग है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनक्लोज एरिया वेयर एयरक्राफ्ट आर कैप्ट एंड रिपेयर्ड हैंगर, ये हमने किया हुआ था पहले भी, ठीक है। डेली क्लास होती है आपकी, वोकैब की क्लास है, उसमें भी किया हुआ वर्ड है ये। नेक्स्ट इज ही सेड टू मी व्हाट टाइम टू द बैंक्स ओपन एंड क्लोज्ड, ठीक है। उसने क्या किया है, क्वेश्चन पूछा है, तो सेट का सेट रहेगा, आस्क रहेगा। क्वेश्चन पूछने के लिए पहले तो आस्क होता है, वांटेड नहीं, ठीक है। ओके, ही आस्क, अब आस्क किसमें भी है और आस्क किसमें भी है। ओके जी, देखते हैं, सेट नहीं, सेट का सेट नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है, आस्क हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी और डी में से, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, ही आस्क मी व्हाट टाइम द बैंक्स ओपन एंड क्लोज। नेक्स्ट, ही आस्क मी व्हाट टाइम टू डू द बैंक्स ओपन, नो, ठीक है, डू आ गया, नो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड इसमें क्लोज है, क्लोज्ड नहीं है, ठीक है, 2 एरर ये है। नेक्स्ट, one of the greatest responsibilities of a scientist is that his discoveries and inventions are utilized to the overall development of the nation. To the overall development नहीं, for the overall development of the nation, ठीक है। is this discovery नहीं, are utilized the overall to the overall नहीं, क्या आ जाएगा, for the overall development of the nation, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, स्लगिश, हमने किया ये वर्ड, स्लगिश मीन्स क्या होता है, लेजी, लेथार्जिक, डल, मोनोटनस, सैड, अपसेट, वो वाला, ठीक है। इंडोलेंट, कैसा है वो, बहुत ज़्यादा डोरमेंट है, ठीक है, लेजी है। ओके, अब बताओ क्या बताना है इसका एंटोनियम, अपोजिट बताना है, तो अपोजिट बी हो जाएगा, दैट इज एक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉस्टल, हॉस्टल के लोग कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, अनफ्रेंडली भी होते हैं, फ्रेंडली भी होते हैं। अगर अपोजिट बताना है तो क्या हो जाएगा आपका, एमिएबल, फ्रेंडली। ओके, नेक्स्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी विद मोरल यूजुअली विद एनिमल्स एज दैट कैरेक्टर्स। ओके, बताओ, फेबल, ठीक है, ये क्या है, शॉर्ट स्टोरी है जिसमें मोरल्स भी होते हैं और एनिमल कैरेक्टर्स भी होते हैं। नेक्स्ट इज इट इज कॉल्ड द एटमोसफेयर, तो इट से स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन, नहीं, ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर सराउंडेड बाय एयर, ठीक है। नेक्स्ट, लिविंग बींग्स आर ब्रीथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, तो कहाँ से स्टार्ट है, बी से, ठीक है, बी से आपका स्टार्ट है, बी से कहाँ स्टार्ट है, ठीक है, एक ही तो है, डन, आपको पढ़ना ही नहीं आगे, ऑप्शन नंबर बी, दैट्स इट। नेक्स्ट, अमित हैज़ द गुड कमांड ऑन इंग्लिश एज ही वॉज बोर्न एंड ब्रोट अप इन इंग्लैंड, इसके लिए वी यूज नॉट ओन, ओन इज फिक्स प्रपोजिशन, वी यूज विद आपका मंथ के साथ, डेट के साथ, कब, जब आपका फिक्स डेट होती है, फिक्स मंथ होता है, जैसे गांधी जी का बर्थडे है, ऑन 2 अक्टूबर, ऐसे ओन उसके साथ यूज होते हैं, ठीक है। फिक्स फेस्टिवल के लिए, फिक्स डेट के लिए, फिक्स मंथ के लिए, तो ओन नहीं यूज होगा, वी यूज ओवर विद इट, ठीक है। इंग्लिश पे उसकी कमांड है। टू ऐड फ्यूल द फायर मीन्स सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना, सुलझाना, एक्सप्लॉइट समथिंग समवन, एंड टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स या काम डाउन द सिचुएशन, क्या कर देना, और ज़्यादा बदतर कर देना, आग में घी डालना वाला काम करना, ठीक है। नेक्स्ट मीन्स डेफिशिएंसी, नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी एंड द ऑप्शन आर अबेंडेंस, सफिशिएंसी, एफिशिएंसी एंड इनएडिक्वेंसी, कमी होना, किसी चीज़ की कमी होना, इनएडिक्वेंसी,
नेक्स्ट इज कैटेस्ट्रोपिक, टफ, mysterious, डिजास्ट्रस एंड डेलिकेट। डेलिकेट होता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होना, फिबल होना। ओके, मिस्टीरियस नो, अनमिस्टीरियस का एक है ड्यूबियस, दुबे जी की बेटी डूबी नहीं डूबी, ये बात डूबियस है। टफ भी नहीं होगा, वी यूज डिजास्ट्रियस फॉर दिस। ठीक है, चीज़ों को क्या कर देना, एकदम से खराब कर देना, तबाह कर देना। ठीक है, नेक्स्ट इज select the correctly spelled word, that is definite. As we know, what is the spelling of definite? Definite, बताओ कौन सी है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शंस चॉइस बताओ। क्वेश्चन नंबर 20, to be in aggressive mood when facing a challenge, to challenge an unworthy opponent, and apparently free choice where there is no real alternative, and to exercise the choice to surrender before the enemy. So option number C is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, करप्शन। पैसेज आ गया आपका, पैसेज जिसमें पूरे 10 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। हाँ जी, करें स्टार्ट। सारा आपका प्रीवियस ईयर है सीजीएल का। चलो, करप्शन इज वन ऑफ द डैश प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। कैसी प्रॉब्लम है? पावरफुल, मेजर, स्ट्रॉन्ग, माइनर। तो कैसी है? मेजर प्रॉब्लम है। करप्शन कैसी प्रॉब्लम है? कंट्री की मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, पावरफुल नहीं, मेजर प्रॉब्लम। ओके, corruption is the major problem of our country. Major problems of our country. It is an act done with dash to gain some undue advantage. ठीक है, नेक्स्ट, एक मिनट रुको। ऑप्शन 20, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो, इट इज इट इज एन एक्ट डन विद डैश, विद इंटेंशन, पैशन, कंपल्शन, इंट्यूशन। बताओ, इट इज एक्ट डैश इंटेंशन। ठीक है, इंटेंशन। ठीक है, देखो, corruption is one of the major problems of our country. It is an act done with intention, gain some undue advantages, inconsistent with official duty. Government has dash, देखो, question number 23, government has dash। options are denounced, announced, या written और concealed। कंसील तो होता है किसी को हाइड करना, छुपाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया होगा? अनाउंस्ड। ठीक है, क्या किया था? अनाउंस किया था। ओके, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड। ओके, मैनी स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, बट करप्शन सीम्स इम्पॉसिबल टू बी डैश इंडिया। लेकिन करप्शन की वजह से सब कुछ क्या दिखाई दे रहा है? इम्पॉसिबल। ठीक है, देखो ऑप्शंस, करप्शन ने क्या कर दिया है? बट करप्शन सीम्स इम्पॉसिबल टू डू टू बी डैश इंडिया। ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर एलिमिनेटेड इंडिया, टू क्रिएट इंडिया, इनिशिएट और परमिटेड। बताओ, एलिमिनेट। ठीक है, एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर 4, बट द करप्शन सीम्स इम्पॉसिबल टू बी एलिमिनेटेड इंडिया। एलिमिनेटेड इंडिया कैन बिकम अ करप्शन फ्री नेशन कब? ओनली व्हेन ऑल द सिटीजन्स डैश रूल्स। देखो ऑप्शन की हेल्प से, ऑल द सिटीजन डैश रूल्स। क्वेश्चन देखो, corruption free nation only when all the citizens dash rule, and the option is reject, follow, disobey और break the rules। रूल्स को ब्रेक करेंगे तब सही होगा। ठीक है, करप्शन सही होगा रूल्स को ब्रेक करने से, बताओ, या रूल्स को फॉलो करने से? जल्दी बताओ, रूल्स को ब्रेक करने से करप्शन सही होगा, डिसओबे करने से, रिजेक्ट करने से नहीं, रूल्स को फॉलो करने से करप्शन ठीक होगा, है ना? तो वी शुड फॉलो द रूल्स। ओके,
फॉलो, ये एफ है, दोबारा लिख देते हैं। तो फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस विद अ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड कॉर्पोरेट होल हार्टेडली। कॉपरेट करना है हमको, क्या करना है, होल हार्टेडली कॉपरेट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 दोबारा चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। एलिमिनेट, क्रिएट, इनिशिएट, परमिटेड। ओके, बिल्कुल ठीक है, डन। Government has announced many schemes for the welfare of the people, but corruption seems impossible to eliminate. And India eliminate तो सही नहीं लग रहा इसका, एक मिनट। इनिशिएट होना चाहिए, ठीक है, ये शायद उसमें गलत है, आंसर की में इनिशिएट होना चाहिए इसका आंसर। ओके, इनिशिएट। नेक्स्ट, अनाउंस ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका इंटेंशन ठीक है, एंड मेजर प्रॉब्लम, बाकी सब ठीक है, ठीक है। ओके, ये हमारे आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। करप्शन से रिलेटेड टॉपिक था इसमें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।